नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी से लेकर और यूपी ट्रिपल एससी और उसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी इत्यादि यूपीएचएससी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ हिंदी के अंतर्गत आज बोलियों को, इसमें प्रमुख बोली और सभी बोलियों को ध्यान में रखते हुए आज मैं भोजपुरी को शुरू कर रही हूँ। तो भोजपुरी बोली कैसे नाम पड़ा है भोजपुरी का और किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, आज मैं आप लोगों के साथ इस पे चर्चा करूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। भोजपुरी नाम कैसे पड़ा है और किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसको और किस बोली के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। तो भोजपुरी जो है भोजपुरी भाषा जो हमारी है इसे पूर्वी भाषा भी कहते हैं, पूर्वी बोली भी कहते हैं। ये बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम पड़ा है भोजपुरी। इस बोली का नाम क्या पड़ा? भोजपुरी। इस बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में हुआ है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हिंदी प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली है भोजपुरी भाषा है और इसमें लोक साहित्य काफ़ी मात्रा में है भोजपुरी में। और इसके क्षेत्र हैं, मैं बता दूं कि देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस या वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, चंपारण, छपरा, शाहाबाद, भोजपुर और गोरखपुर, ये तो भोजपुरी के क्षेत्र हुए हैं। इन्हीं क्षेत्रों में हमारी भोजपुरी बोली जाती है। इसका उपनाम मैंने बताया मागधी अपभ्रंश और पश्चिमी के रूप में भी जानी जाती है। हमारे यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी ही बोली जाती है, जिसमें वो आजमगढ़ आया है। तो मैं उसका विस्तार से आगे बताऊंगी, इसकी विशेषताओं को भी मैं बताऊंगी साथ में। तो इस भोजपुरी का जो है यह हिंदी प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह एक परिनिष्ठित भोजपुरी है। दक्षिणी भोजपुरी भी इसे कहते हैं, इसको हम दक्षिणी भोजपुरी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र वही है गोरखपुर, वाराणसी। हमारे यूपी में क्षेत्र इसका है गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर का कुछ भाग, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ का मऊ तथा जौनपुर व भदोही के कुछ भाग इसमें आते हैं, इन जिलों के। इसी तरह है इसके कवि जो हैं, यहाँ के यूपी के भोजपुरी क्षेत्र के कवि जो हैं, इसमें कबीर दास है, चरण दास है, धर्मदास है, धरणी दास है, शिव नारायण है, भिखारी ठाकुर है। यह हमारे जो इस तरह के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और यूपीएचएससी की जो परीक्षाएं हैं इन सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए याद रखने योग्य बातें हैं सारे शब्द। तो भिखारी ठाकुर, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा इत्यादि। फिरंगिया के लिए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा तथा विदेशिया के लिए भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? फिरंगिया के लिए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है और विदेशिया के लिए भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। इन दोनों के बहुत ही प्रसिद्ध है भोजपुरी के क्षेत्र में। इसी तरह है इस हिंदी प्रदेश में सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है और इसके जैसे ये अन्य कंट्री में भी बोली जाती है, अन्य देशों में भी बोली जाती है। वो देश हैं सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना एवं त्रिनिडाद में भी बोली जाती है। यानी हमारे यूपी में बोली जाती, बिहार में बोली जाती है भोजपुरी और इन देशों में भी बोली जाती है। और भोजपुरी के शेक्सपियर और भोजपुरी के भारतेंदु को किस कवि को जाना जाता है इस नाम से? तो यहाँ भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के शेक्सपियर और भोजपुरी के भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न कहीं भी पूछे, कभी भी पूछे, तो भोजपुरी के शेक्सपियर या भोजपुरी के भारतेंदु को किस कवि को जाना जाता है इस नाम से? तो वो है भिखारी ठाकुर। और इसकी उपबोलियां हैं, भोजपुरी की उपबोलियां हैं उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया। इतनी इसकी उपबोलियां हैं भोजपुरी की। तो
तो ये आप लोगों के मेन पॉइंट है याद करने योग्य, जिससे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। सभी परीक्षाओं में मैंने तो उठा के देखा है, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपको इतने मेन पॉइंट से सभी प्रश्न बनेंगे और सबके उत्तर मिलेंगे। और मैं आगे लेके आऊँगी भोजपुरी की विशेषताएं और उनके उच्चारण और बोल, जो इकार बहुला उकार बहुला होता है, उसके क्षेत्र, किस क्षेत्र में इकार बहुला होती, किस क्षेत्र में उकार बहुला होती, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को भोजपुरी के। तो चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। आप लोग देखते रहिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।